अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक है और आज मैं आपसे बहुत ही नाजुक टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। आई होप कि जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं कन्वे कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने बनाया था चॉकलेट केक बाज़ार वाले प्रीमिक्स से और साथ में मैंने फ्रॉस्टिंग की थी क्रीम चीज़ की। पर ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि सिर्फ पाउडर था उसमें और ऑयल और शुगर और एग सब कुछ खुद डालने थे और फिर भी मज़े का नहीं बना था, यानी कि हार्ड हार्ड सा केक बना था। जो मैं घर में बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़े का और सॉफ्ट बनता है। खैर थोड़ा था तो हमने फिनिश कर लिया था जी। यहाँ पे ज़हीर साहब कर रहे हैं पढ़ाई अपने लैपटॉप पे, इनका स्टडी रूम है और मेरी नेबर लेकर आई है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था तामिलियन इंडियन कोकोनट सूप और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ ईरानी ताहीनी ब्रेड। और ये इतने मज़े की है ना ताहीनी ब्रेड, इसके अंदर तिल फिल हुए हुए और ज़हीर ना खा रहे थे और मैंने उनको बहाने से रुका कि रुके मैं वीडियो बना लेती हूँ। और अब आप लोगों ने देखना है मैं वीडियो के बहाने जाना पूरी ब्रेड्स ख़त्म कर जाऊँगी। सुना तो नहीं आपने कुछ? इनके बिज़ी होने का फ़ायदा उठाते हैं और ये मज़े की ब्रेड चट कर जाते हैं। लेयर्स चेक करें यार, इतने मज़े की आई हुई हैं लेयर्स इसकी और ये बिल्कुल फ्रेश बेक करके लाई हैं। इस टाइम पे ये हुआ था कि बाहर क्लीनर्स आ गए थे, अब्दुल्ला और सारा बाहर गए हुए थे स्कूटर चलाने और साइकिल चलाने, तो इन लोग को अंदर भेज दिया था। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला डिसइंफेक्टेंट इन्होंने डाला है और बहुत अच्छे से डीप क्लीन करें। मेरे किचन में क्या चल रहा है, मेरे किचन में बन रहा है टर्किश डिलाइट। इसके लिए मैंने किया क्या था, मैंने पानी लिया था 3 कप्स और साथ में उसमें 1 कप डाला था कॉर्नफ्लावर और साथ में 1 टीस्पून डाला था क्रीम ऑफ टार्टर और ये मैंने एक साइड पे रख दिया था। दूसरे साइड पे मैंने 4 कप ली थी चीनी और 1.5 कप लिया था पानी और हाफ़ कप लिया था ऑरेंज जूस और इस सब को अच्छे से शीरा बना लिया था और इतनी देर तक पकाया था तक कि शीरा इतना गाढ़ा ना हो जाए कि अगर उसका एक ड्रॉप ठंडे पानी में डालें तो ठंडा होने के बाद आसानी से बॉल की तरह बनाया जा सके। और उसके बाद शीरे को साइड पर कर दिया था और अपना जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर था उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और फिर पका लिया था। जब वो गाढ़ा हो गया था तो 2-2 चम्मच करके पूरा शीरा उसमें डाल दिया था और यहाँ पे देखिए मैंने पैन ग्रीस करके रखा हुआ है। इसको हमने इतना पकाना है कि हम जब चम्मच चलाएं तो पूरी देगची का जो भी मिक्सचर वो इकट्ठे घूम रहा हो। तकरीबन 45 मिनट्स पकाना है लो फ्लेम पे और उसके बाद ये हो गया था रेडी। मैंने इसको अच्छे से डिश आउट कर दिया था, यानी कि जो ग्रीस डिश थी उसमें डाल के तो 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दिया था। आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। का टेस्ट और टेक्सचर कुछ कुछ जो है ना वो जेली की तरह लगता है और कुछ कुछ उसकी तरह लगता है जो हम कराची हलवा खाते हैं। थोड़ा सा ना टेक्निकल है, अगर आपके पास इसके लिए थर्मामीटर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो भी इट्स ओके। यूट्यूब पे ढेर सारी रेसिपीज़ है, कोई भी फॉलो कर लें, सारी तकरीबन लगभग एक जैसी हैं बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे ना मैं नान बना रही हूँ चिकन की फिलिंग के साथ। तो जो नान के इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही सिंपल हैं। मैंने 1 कप लिया है होल व्हीट फ्लावर और 3 कप्स मैंने लिया है ऑल पर्पस फ्लावर। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून ले लिया है बेकिंग सोडा और 1 पैकेट ले लिया यीस्ट। साथ में हाफ़ कप मार्जरीन या फिर बटर और 1 टीस्पून शुगर, सॉल्ट टू टेस्ट और ड्राई मिल्क जो है ना बिल्कुल ऑप्शनल, आप लोग चाहें तो डालें ना चाहें तो ना डालें। और बस इन सबको अच्छे से गूंद लेना है। जब ये राइस हो जाए तो इसके अंदर पेड़ा बना के चिकन की फिलिंग करनी है। इसका कोई इतना स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रोसीजर नहीं है। आप लोगों से मुझे बात ये करनी थी कि मेरे जहन में जो भी ख्यालात आते हैं मेरा दिल करता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमारे 2 बहुत ही फेमस यूट्यूबर्स थे जो कि हस्बैंड एंड वाइफ थे, जिनकी आपस में डिवोर्स हुई है। उनके जो सोशल मीडियाज़ हैं उन पे जो लोगों के रिएक्शंस थे ना उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था और एक तरह से मतलब मैं बिल्कुल नम हो गई थी उन लोगों की बातों से। कोई भी बंदा जब सोशल मीडिया पे आता है तो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है और यूजुअली होता ही है कि हम सोशल मीडिया पे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो कपल होता है उनके आपस में रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, लेकिन
उनकी डिमांड होती है, उनके ऑक्यूपेशन की डिमांड होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब यूट्यूबिंग भी तो आपका एक काम है, एक पूरा बिजनेस है। सम टाइम उनकी आपस की जितनी भी बिटरनेस बढ़ गई हो, लेकिन वो लोग बनाते हैं पॉजिटिव और हैप्पी कंटेंट्स। हम एज अ व्यूअर उनको लाइक करने लग जाते हैं और उनकी कोई ना कोई क्वालिटीज़ को हम ना एडमायर करना स्टार्ट कर देते हैं और आइडियलाइज कर लेते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि ठीक है, हस्बैंड में या वाइफ में वो क्वालिटीज़ हो भी सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें सच में ये क्वालिटीज़ हो। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो सिर्फ़ एक कंटेंट की, सिर्फ़ एक वीडियो की हद तक होता है। तो ये ठीक है कि जो सोशल मीडिया पे आता है उसकी पर्सनल लाइफ होती है और वो आपके साथ शेयर करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता वो अपनी लाइफ का 100% ही आपसे शेयर कर दे या वो अपनी लाइफ आपकी मर्ज़ी से चलाना शुरू हो जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ना उस पर बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स दिए कि डिवोर्स ये, डिवोर्स वो, और ऐसे और वैसे। तो इस बात पे मुझे अंदर से इतनी तकलीफ़ हो रही थी। कुछ लोग कहते हैं अब इनकी बेटी का क्या होगा और ये होगा और वो होगा। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड या फिर वाइफ अगर किसी भी तरह के अब्यूज़ के शिकार है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ या फिर सेक्सुअल अब्यूज़, और वो किसी न किसी तरह करके अपनी लाइफ को मैनेज करके अगर वो हैप्पी कंटेंट बना रहे हैं और किसी भी लम्हे बस उन्हें लगता है कि यार अब ये रिलेशनशिप हमारे लिए बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं रहा और उन्होंने रिलेशनशिप एंड कर दिया, और अपना रिलेशनशिप एंड करना इट्सेल्फ इज़ अ बिग ट्रॉमा। जैसे ही वो लोग ये अनाउंस करते हैं, साथ ही उनकी ऑडियंस स्टार्ट हो जाती है, ये बंदा ऐसे, वो बंदा ऐसे, ये ऐसे करते, वो वैसे करते, अब बच्चे का क्या होगा। और जहाँ तक रही बच्चे की बात, तो अगर माँ या बाप या दोनों खुद ज़हनी तौर पे स्टेबल होंगे, काम काज कर पाएंगे, काम पे फोकस कर पाएंगे और खुशबाश होंगे, तभी तो वो बच्चे को अच्छे से टाइम दे पाएंगे ना। और आपके सामने अगर दो सिचुएशंस रखी जाएं, एक तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाइफ़ या फिर हस्बैंड या फिर कोई भी जो है बहुत ज़्यादा अब्यूसिव है, या चलें अगर अब्यूसिव भी छोड़ दें, अगर पार्टनर्स की आपस में किसी भी बात पे ऐसे मेजर डिफरेंसेस आ गए कि अब उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, कोई भी दोनों में से एक में ऐसी बात है, वो चीज़ उनको बॉदर कर रही है, कर रही है, कर रही है, और या फिर अगर कोई अब्यूसिव भी है तो वो ये सब कुछ क्या बर्दाश्त करते रहें कि नहीं हमने एक ही छत के नीचे रहना है ताकि हम बच्चे की परवरिश करें। तो इस तरह से दिन रात एक ही छत के नीचे रहना, और जो चीज़ है जिस पे वो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पा रहे, इसी में अपने आप को ख़त्म करते रहना और जलते कुटते रहना, इस तरह से बच्चों की तरबियत ज़्यादा अच्छी होगी। या फिर अगर वो दोनों अलग हो जाएं और उन दोनों के रास्ते अलग हो जाए, उनकी मेंटल पीस रहे और वो ज़हनी तौर पर पुरसकून रहें और वो बच्चों को अपने अपने हिसाब से टाइम भी दें, तब वो ज़्यादा ठीक रहेंगे। आई डोंट नो कि मैं जो कहना चाह रही हूँ मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, पर मेरा ऐसा बिल्कुल हरगिज़ भी मतलब नहीं है कि मैं डिवोर्स को प्रमोट करना चाह रही हूँ, लेकिन बस मेरा कहने का इतना सा सिर्फ मकसद है। दो जोड़ियाँ हमें कभी कभार बहुत अच्छी लगती हैं, वो सम टाइम एक दूसरे के साथ बहुत बुरा टाइम देख रही होती हैं, वो इमोशनली सफ़र कर रही होती हैं, वो फिज़िकली सफ़र कर रही होती हैं, वो मेंटली सफ़र कर रही होती हैं, और इस इमोशनल स्ट्रेस में एक दूसरे के साथ चिपक के रहने से बेहतर है कि बंदा जो है ना वो अलग हो जाए। और बच्चों की तरबियत भी तो तभी अच्छी होती है ना जब हम खुद अंदर से खुशबाश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं या पुरसकून होते हैं। अगर माँ और बाप एक दूसरे को ही टॉलरेट नहीं कर पा रहे और एक छत के नीचे भी हैं और सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल रहे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आगे से बच्चों की वो तरबियत पे कितना फ़ोकस कर रहे होंगे और कितना बच्चों को टाइम दे पा रहे होंगे और कितनी वो पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर डाल रहे होंगे। और यही फ्रस्ट्रेशन, यही एंगर, यही नेगेटिविटी, यही अब्यूसिव रिलेशनशिप्स हमारी जनरेशन्स टू जनरेशन्स रन करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पैसा जिसको मिल जाए वो फिर ऐसा हो जाता है, वो हस्बैंड छोड़ देता है या वो वाइफ छोड़ देता है या ये या वो। हो सकता है कि ऐसा भी होता हो, मैं इस बात को कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करती, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आते हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिनकी अपनी लाइफ खाली है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, बस उन्होंने एक तरह से समझौता किया हुआ है, कर रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, मतलब जितना भी हो सकता है कर रहे हैं, दूसरों से जाके बुराइयाँ कर रहे हैं अपने स्पाउसेस की, और फिर उन्हीं के साथ बैठे हुए और रह रहे हैं।
मतलब एक तरह से कहा जाए तो रिलेशनशिप हो सकता है कि उनकी मजबूरी भी हो जाए, क्योंकि वो ख़ुद अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते कि यार चलो वाइफ से या हस्बैंड से 4 गालियाँ ही पड़ रही हैं, चलो ठीक है घर का निज़ाम चलता जा रहा है। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके अपने एम्स होते हैं, उनके अपने गोल्स होते हैं, और फिर वो इस तरह की सिचुएशंस का सामना करते हैं और वो फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं और फिर फ़िक्स नहीं होती उनसे, वो अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। खैर, मेरी डिस्कशन आपसे बहुत लंबी हो गई है और भी बहुत कुछ है कहने को। आई होप कि आप मेरी इतनी लंबी डिस्कशन से बोर नहीं हुए होंगे। आप लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और इस टाइम पे मेरी टर्किश डिलाइट रेडी हो गई है और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और हुआ ये था कि यहाँ मलेशिया में ना वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी कंट्रीज़ की इंपोर्ट होकर आती हैं, पर लॉकडाउन की वजह से मैं जाके ले नहीं पाई, तो मैंने घर में बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई और बहुत मीठी मुझे लगी। मैंने इसके 3 पीसेस खाए और उसके बाद ना मेरे टीथ जो है ना वो रिएक्ट करना शुरू हो गए, जैसे कि मीठा लगता है दांतों में, उस तरह से स्टार्ट हो गया था। ये मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं मेरी रेसिपीज़ के बारे में। अब मैं बना रही हूँ नान का बस पेड़ा बनाना है और बीच में फिल करना है हमने कीमा। हाथ थोड़ा हल्का रखना है और मैं बेलन यूज़ करना प्रेफर नहीं करती, बस हाथ से इसको फैला लेती हूँ और डो थोड़ा सॉफ्ट ही गूंथती हूँ। तो बीच में मैं इसके फिल करूँगी कीमा। मैंने वाइट सॉस के साथ कीमा बनाया है ग्रीन अनियंस डाल के, और ये फिलिंग बहुत मज़े की होती है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से बंद करना है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी कंजूसी कर ली और इसको अच्छे से सील नहीं किया तो ये पूरी फिलिंग बाहर आती रहेगी। और इसको हमने अच्छे से टैप टैप कर करके फैला लेना है, नान की शेप दे देनी है। अलग से मैंने जो बेकिंग ट्रे है उस पर ऑयल लगा लिया है। अब मैं इस पर नान ला के रखूँगी। और मुझे अक्सर ये होता है कि मुझसे 2 नान कभी भी एक जैसे नहीं बनते हैं। जो फर्स्ट होता है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, जो सेकंड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा नीट बनता है। मैंने प्री हीट कर लिया था और अब बस नान बेक होने के लिए रखने हैं। नान को मैं एग वॉश करूँगी और ऊपर से तिल डालूँगी। बस मैंने एक एग बीट करके रख लिया था और अब मैंने अच्छे से इस पर एग वॉश कर दिया है ब्रश की हेल्प से। आप चाहें तो इसके ऊपर कलौंजी भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, पर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसके ऊपर तिल। मुझे ना तिल बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उनको बिल्कुल जेनरसली डालती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा टेक्सचर आता है मुंह में जब हम फ्रेश नान खा रहे होते हैं। और स्पेशली ये वाले नान जो है ना वो चाय के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए चले गए हमारे सारे तिल और बस अब मैं इसे बेक करूँगी। अच्छा, मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करती हूँ दोनों रॉड्स ऑन करके, जब तक कि अच्छी सी खुशबू आ जाए और एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फोक से प्रिक कर दिया है ताकि ये फूले ना और इसके अंदर एयर ना हो, बस अच्छा सा ये बेक हो जाए। फोक की बजाय फिंगर से भी कर सकते हैं। नान हमारे बेक हो गए हैं और मैंने सोचा कि मैं अपनी नेबर को थोड़े से नान दे दूं। और इस टाइम पे मैं बाहर निकली हूँ तो इतना प्यारा हो रहा है सब कुछ, और पता नहीं इस टाइम पे नज़र क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर। अब्दुल्ला लोग को बहुत जल्दी होती है कि लिफ्ट के बटन्स एक दूसरे से रेस लगा के जो है ना पहले पहले जाके प्रेस कर लें, और बस बच्चों के यही खेल होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं सम टाइम कोई वीडियो वगैरह बना लूँ तो इनका होता है कि नहीं हम जल्दी जल्दी से लिफ्ट के बटन्स प्रेस कर लें। और इस टाइम पे सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है। ये ग्रीन कलर का, ग्रीनिश ब्लू कह लें, स्विमिंग पूल, और फिर हर घर में जो लाइट्स चल रही हैं, और ये स्काई। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्काई में पिंक कलर है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑरेंज है। और मुझे इससे वर्ड जो याद आता है वो मेरी एक कज़िन की बेटी का नाम था शफ़क़, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शफ़क़ की सुर्खी है। और कैमरे में आई डोंट नो व्हाई ये लाइट ऊपर नीचे हो रही है। आप लोग मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा कि आप लोग को क्या लगता है ये कौन कौन से कलर्स हैं। और थोड़ा सा जो ऊपर का हिस्सा है वो मुझे पर्पलिश लग रहा है, पता नहीं कैमरे में तो शायद पर्पल वाला नहीं आ रहा। हर हाल कलर्स जो भी हो खूबसूरत बहुत लग रहा है। और मलेशिया की बिल्डिंग जो है एक स्पेसिफ़िक पैटर्न्स पे बनी होती हैं जो कि दिखने में कोन की शेप की लगती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं, पर इनकी रीज़न क्या है ये मुझे अब तक नहीं पता कि यहाँ पे इस शेप के घर क्यों बनते हैं।
मैंने अपनी फ्रेंड को नान पकड़ा दिया था और मेरे बच्चों को एज़ यूजुअल बहुत जल्दी थी लिफ्ट में जाने की। और ज़ारा का तो हाथ जाता नहीं है, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है बटन प्रेस करने के लिए। ये देखिए हमारे घर पे कैसी नॉक करने वाली चीज़ लगी हुई है। अभी मुझे ख्याल है कि मैं अपनी नेबर को नान तो दे आई थी, पर मैं अपने व्यूअर्स को तो उसकी शक्ल दिखाना ही भूल गई थी। नान बेक होके कुछ इस तरह का लगा था और इस टाइम ये सीन है। यहाँ पे अब्दुल्ला साहब पढ़ाई के बहाने खेल रहे हैं बेड पे लेट के, और ज़ारा आई हैं अब्दुल्ला से तंग होने। ज़ारा के लिए मैं लेकर आई हूँ नान, हालांकि मैं कमरे में नान नहीं लाती हूँ, और फिर भी मैं इसके लिए ले आई कि चलो खाना नहीं खाया तो खाना खिला दूँ, पर ये मुझसे दूर भाग के लेट गई है जाके। और मोहतरमा केक मांग रही हैं। ज़ारा साहिबा लेकर आ गई हैं अपने वाइट राइस, जो कि 1 चम्मच है और दही के साथ है। नहीं लड़ो, क्या कर रही हो? मैं बिल्ली बना हुआ हूँ। बिल्ली नहीं बनो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब जो है ना वो लाडले बने हुए, और मेरे हाथ से नान खा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं अब्दुल्ला नान? आज बहुत सारी बातें हो गई आपसे, अब मैं व्लॉग को बस एंड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।